यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th यूनिट 1 रियल नंबर्स। बेशक हमने कुछ काम ऑफलाइन किया था बट फिर से ऑनलाइन आ गए हैं हम। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ था उनके लिए भी ये स्टार्टिंग वीडियो है, यूनिट 1 रियल नंबर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो। तो रियल नंबर्स, जैसे कि रियल नंबर टॉपिक का नाम है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। दिस इज़ ए कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर जो है, दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल्स। फिर जान लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। सब हम पढ़ के आए हैं, फिर भी एक बार रिवीजन बनती है। रैशनल नंबर्स क्या हैं? ए नंबर इज़ कॉल्ड ए रैशनल नंबर इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट ज़ीरो। 7th में भी पढ़ा आपने, 8th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा। अब हम 10th में हैं तो इनको रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद है इरेशनल नंबर्स। ए नंबर इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, कैन नॉट बी रिटन in the form of p upon q where p and q are co-prime integers and q is not zero. क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सी। 17 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 5 और क्वोशंट आया 2। ये तो थे नोन, 15, 17, 3, 5। अगर कोई अननोन हो, 17 की जगह मान लो कोई ए नंबर है और 3 की जगह मान लो कोई बी है, तो जब मैं डिवाइड करूँगी, जैसे इसका क्वोशंट आया था इसका भी क्वोशंट आएगा, जैसे इसका रिमाइंडर आया था इसका भी रिमाइंडर आएगा। ठीक है। फिर हमने इसका चेक भी सीखा था छोटी क्लासेस में कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइज़र को और क्वोशंट को, और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दो। वही चीज़ मैं यहाँ कर रही हूँ कि ए इज़ इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई बी क्यू प्लस आर। अब ये चीज़ थी छोटी क्लासेस में। अब हमें तब तक नहीं पता था कि यूक्लिड कौन है, डिवीज़न लेमा क्या है। तो इन अननोन क्वांटिटीज़ के लिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा आया। तो क्या कहता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, क्या डेफिनेशन है? सो वी विल से गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, मीन्स ए और बी कोई भी दो नंबर हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर 17 और 3 था। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। यूनिक का मतलब जैसे 3 को हमने डिवाइड किया तो 5 पे ही गया ना, ऐसा तो नहीं कोई बच्चा 4 पे और कोई बच्चा 6 पे करके आ जाएगा, नहीं ना। तो स्पेशल यूनिक होते हैं। तो ये यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस इक्वल देन आर इज लेस देन बी। वो कहता है कि जो रिमाइंडर होगा, जैसे ये 2 है, ये हमेशा या तो डिवाइज़र से छोटा होगा, बी से छोटा होगा, लेस देन बी, या फिर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 और 0 से बड़ा होगा और हमेशा b से छोटा होगा, डिवाइज़र से हमेशा लेस होगा। तो ऐसा ही हम पहले करते थे छोटी क्लासेस में। चलो उसके बाद जैसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब लेमा क्या होता है, नया वर्ड है हमारे लिए, तो हम लेमा को भी सीख लेते हैं कि क्या है। लेमा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। प्यारे बच्चों, आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए थे कि, और हमने यूज़ भी किया है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180। इसका जो प्रूफ है वो हमने 9th में सीखा, लेकिन यूज़ हम पहले ही करना सीख गए थे। तो जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं दूसरी सम को सॉल्व करने के लिए, कोई और सम है उसके अंदर हम कोई ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है लेमा। उसके बाद है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम भी नया वर्ड है। एल्गोरिथम क्या है? एन एल्गोरिथम इज़ ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज होती है विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक प्रोसीजर होता है। एल्गोरिथम एक सीरीज होती है। अब हम आते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। पहले हमने लेमा पढ़ा, अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ते हैं। दिस इज़ ए टेक्निक, ये एक टेक्निक होती है टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उनका एचसीएफ निकालने के लिए जो टेक्निक होती है उसको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका ये एग्जांपल भी है यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का। टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो 225 को 135 से डिवाइड कर रहे हैं एंड दिस
इसको हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लेमा के हिसाब से लिखेंगे कि जैसे 225 है, दिस इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, और 135 इज़ 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, और 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, और लास्ट का जो डिवाइज़र होता है दैट इज़ द HCF। और जो ये टेक्निक थी, ये जो करने का था, पहले हमारा जो डिवाइज़र था डिविडेंड था, फिर हमने डिवाइज़र को डिविडेंड बनाया, फिर डिवाइज़र को डिविडेंड बनाया, तो ये एक टेक्निक थी HCF निकालने की, जिसको कि हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं। अब नेक्स्ट है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स की प्रोडक्ट के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और जो ये फैक्टराइजेशन होती है ये यूनिक होती है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा किसी और से तरीके से करके आ जाएगा, कोई किसी और तरीके से, आंसर वही आएगा। फैक्टराइजेशन के जो फैक्टर्स हैं वो वही आएंगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो इनका ऑर्डर बदल देंगे, लेकिन रहेगा वो यूनिक ही। जैसे कि 3825 के फैक्टर्स बनाए गए, 3825 के फैक्टर्स बनाए गए, बोला कहा कि इसको प्राइम फैक्टर्स में लिखो, तो 3825 लास्ट डिजिट इज़ 5, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। हमने इनको डिजिट्स का सम करके देख लिया, हमें डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं सब। 3 पे गया, 3 पे गया, 5 पे गया, 5 पे गया, एंड 17 पे। ठीक है, वही सी 3825 इज़ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1, और 3 है जो 2 टाइम्स है तो पावर 2, 5 2 टाइम्स है तो पावर 2, और 17 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 अंडरस्टूड होता है। ठीक है, अब क्या है, जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है और एल्गोरिथम है, ये इतने इनका इंटरलिंक है, इतना नज़दीक है आपस में कि लोग जो है वो पहले वाले पीपल ऑफन कॉल फॉर्मर एज द डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम को भी यूक्लिड डिवीज़न लेमा ही बोल देते हैं। तो मीन्स इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसके बाद हम आते हैं यूक्लिड, डू यू नो, although यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम इज स्टेटेड फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, बेशक ये ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में स्टेट किया गया है, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़कर सभी इंटीजर्स पर ये लागू होता है। बस सिर्फ ये है कि B 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे सिलेबस में हम ओनली पॉजिटिव के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्सटेंड हो सकता है, कैन बी। अब जैसा कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया फंडामेंटल थ्योरम से, तो उनका HCF और LCM भी निकालना सीख लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। HCF में क्या लेना होता है, ये 2 गिवन नंबर्स हैं, कोई भी 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, उनके प्राइम फैक्टर्स बना दो। फिर क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। हमने दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में से देखना है कि कॉमन कौन से हैं। सबसे पहले तो देखनी है कॉमन, दोनों के अंदर होना ज़रूरी है। उसके बाद उनकी स्मॉलेस्ट पावर उठानी है। मान लो एक में पावर 2 है, एक में 3 है, तो छोटे वाली पावर हमने उठानी है HCF निकालने के लिए। अगर वही 2 नंबर हमारे पास हों और हमने उनका LCM निकालना हो, तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। अब कॉमन वर्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, तो हमने ये देखना है कि कोई भी फैक्टर्स जो भी बने हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर उठानी है। बेशक वो 1 में है, बेशक वो दोनों में है, बेशक वो 1 में है भी नहीं तो भी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 336 और 54 2 नंबर्स दिए गए, इसके फैक्टर बना दिए, इसके भी फैक्टर बना दिए। तो 336 के आए हैं 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर 1, और 54 के आए हैं 2 रेज़ टू पावर 1 और 3 रेज़ टू पावर 3। हैंस वी विल से, अब HCF के लिए क्या है, दोनों में कॉमन होना ज़रूरी है। कॉमन तो 2 भी है और 3 भी है, 2 भी कॉमन है, 3 भी, दोनों में है। अब स्मॉलेस्ट पावर उठा लो, 2 की स्मॉलेस्ट पावर है 1, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 1 है तो 1 पावर उठाओ। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो 1 पावर उठाओ, तो 3 2 6। अब है LCM। LCM में क्या है, ग्रेटेस्ट पावर, जैसे 2 की ग्रेटेस्ट पावर उठा ली 2 रेज़ टू पावर 4, और 3 की भी ग्रेटेस्ट पावर उठा ली 3 रेज़ टू पावर 3। अब जो 7 है, मैंने कहा था दोनों में होना ज़रूरी नहीं है LCM में, 7 की पावर 1 जो है वो भी लेनी है आपको LCM में, तो इसकी जो प्रोडक्ट होगी वो उनका LCM होगा। अब हम ये भी देख लेते हैं कि क्या कोई इनका आपस में रिलेशन तो नहीं,
HCF, LCM और गिवन नंबर्स का कोई रिलेशन है, वो चेक करते हैं। नाउ लेट अस नोटिस द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन टू नंबर्स एंड देयर HCF एंड LCM। हमने क्या किया, उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट निकाली जो दिए हुए थे 336 और 54। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो आंसर आया 18144। फिर क्या किया हमने, HCF और LCM जो दो आंसर निकाले उनकी भी प्रोडक्ट निकाली तो ये आ गया 18144। इससे क्या हुआ, दिस वेरीफाइज दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू के लिए है ये। अगर यही हम 3 नंबर्स के लिए करते हैं तो ये प्रूव नहीं करेगा, ये वेरीफाई नहीं होगा, वेरिफिकेशन नहीं होगा। ये ओनली फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है। दिस वेरीफाइज दैट फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, HCF of A and B मल्टीप्लाई LCM ऑफ A and B इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। तो प्यारे बच्चों, इन सब को समझना है और हर पॉइंट आपने अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।